राधे श्याम दोस्तों, आइए सुनते हैं एक कथा कि बिहारी जी कैसे अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब भारतवर्ष की भूमि संतों के चरणों से पवित्र हुआ करती थी। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जहाँ सरयू मैया कल कल करती हुई बहती है, वहीं तट पर एक भव्य आश्रम था। उस आश्रम में परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज निवास करते थे। उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल था। उनके मुखमंडल पर सदैव एक दिव्य आभा रहती थी, मानो वे निरंतर परमात्मा के चिंतन में लीन हों। उनके अनेकों शिष्य थे जो दूर दूर से ज्ञान और भक्ति की पिपासा शांत करने उनके पास आते थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य था जिसका नाम था लाखन दास। लाखन दास केवल नाम का ही सुंदर नहीं था, अपितु उसका रूप, गुण और स्वभाव भी अत्यंत मनमोहक था। लंबा कद, गठीला बदन, उन्नत ललाट और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी अपना बना ले। परंतु उसकी शारीरिक सुंदरता से भी अधिक सुंदर उसका मन था। वो गुरु की आज्ञा को ही वेद वाक्य मानता था। आश्रम की गौशाला की सफाई से लेकर ठाकुर जी की सेवा तक वो हर कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करता था। गुरु राम सुखदास जी भी उससे पुत्रवत स्नेह करते थे, क्योंकि उन्हें लाखन दास के भीतर छिपी हुई भक्ति की प्रगाढ़ संभावना दिखाई देती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक बार अयोध्या में संतों की एक मंडली आई। वे संत 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन का उनका कार्यक्रम था। आश्रम में सत्संग के दौरान जब लाखन दास ने उन संतों के मुख से हिमालय की कंदराओं और तीर्थों की महिमा सुनी तो उसका मन भी मचल उठा। युवावस्था थी, शरीर में बल था और मन में धर्म के प्रति अनुराग। उसने सोचा यही उचित समय है, यदि गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए तो मैं भी भारत भ्रमण कराऊं। संकोच और श्रद्धा के साथ वो गुरुदेव के चरणों में गया। हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, गुरुदेव, आश्रम में आए संत महात्मा 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे मन में भी तीर्थों के दर्शन की अभिलाषा जागी है। यदि आप अनुमति दें और आशीर्वाद प्रदान करें तो मैं भी इस मंडली के साथ हो लूं। राम सुखदास जी ने अपनी गहरी आंखों से लाखन दास को देखा। वे जानते थे कि लाखन दास एक कोमल हृदय का भावुक शिष्य है। वे उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसका बिछड़ना उनके लिए भी कठिन था। लेकिन वे ये भी जानते थे कि साधु तो बहते पानी की तरह होता है, उसे एक जगह बांधना उचित नहीं। गुरुदेव ने कहा, बेटा लाखन, साधु और पानी का स्वभाव एक जैसा होता है। वे जहाँ रास्ता पाते हैं बह निकलते हैं। तीर्थ यात्रा करना बहुत शुभ है। तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लाखन दास का चेहरा खिल उठा। वो गुरुदेव के चरणों में झुकने ही वाला था कि गुरुदेव ने एक गंभीर स्वर में कहा, किंतु पुत्र, मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक वचन देना होगा। लाखन दास ने उत्सुकता से पूछा, आज्ञा करे गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। राम सुखदास जी ने कहा, देखो बेटा, तुम बद्रीनाथ जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, परंतु भूल कर भी वृंदावन मत जाना। चाहे ये संतों की मंडली वहाँ जाए, चाहे कोई और कितना भी आग्रह करे, तुम वृंदावन की सीमा में पैर मत रखना। यात्रा पूर्ण होते ही सीधे आश्रम लौट आना। ये सुनकर लाखन दास अवाक रह गया। मन में हजारों प्रश्न उमड़ पड़े। वृंदावन, वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। भक्त तो वहाँ जाने के लिए प्राण देते हैं, वहाँ की धूल को माथे पर लगाने के लिए तरसते हैं। और मेरे गुरुदेव जो स्वयं इतने बड़े भक्त हैं, वे मुझे वहाँ जाने से रोक रहे हैं। आखिर क्यों? लेकिन शिष्य धर्म प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता था। उसने मन के द्वंद्व को दबाया और सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने उसे यात्रा के खर्च के लिए कुछ धन दिया और विदा किया। लाखन दास ने गुरु चरणों की धूल मस्तक पर लगाई और संतों की टोली के साथ निकल पड़ा। यात्रा प्रारंभ हुई। संतों के साथ कीर्तन करते हुए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए वे आगे बढ़े। हिमालय की गगनचुंबी चोटियां, गंगा की पावन धारा और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखकर लाखन दास मंत्रमुग्ध हो गया। हर तीर्थ का अपना एक इतिहास था, अपनी एक कथा थी। वो जहाँ भी जाता भगवान के विग्रह के दर्शन करता और भाव विभोर हो उठता।
परंतु इस आनंदमय यात्रा के बीच एक कांटा उसके मन में निरंतर चुभता रहता था। जब वो रात को सोने जाता तो वही प्रश्न उसे घेर लेता कि गुरुजी ने वृंदावन जाने से मना क्यों किया। वो स्वयं से तर्क करता, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं अभी वृंदावन के योग्य नहीं हूँ? गुरुजी के अन्य शिष्य तो वृंदावन जाते हैं, उन्हें तो कभी नहीं रोका गया, फिर मेरे लिए ये कठोर प्रतिबंध क्यों? वो सोचता, शायद गुरुजी को लगता होगा कि मैं वहां जाकर भटक जाऊंगा, या शायद वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इन विचारों के भंवर में उसका मन कभी दुखी होता तो कभी गुरु आज्ञा पालन के संतोष से भर जाता। महीनों बीत गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य तीर्थों के दर्शन कर संतों की वो टोली लौटते हुए हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पड़ाव डाला गया। शाम के समय जब संत भावी यात्रा की योजना बना रहे थे तो एक वरिष्ठ संत ने कहा, अरे भाई, हम हरिद्वार तक आ गए हैं और यहाँ से मथुरा वृंदावन इतने निकट है। यदि हम बिना ब्रजभूमि के दर्शन किए लौट गए तो हमारी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। चलो वृंदावन चलते हैं, यमुना जी में स्नान करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और फिर अपनी अपनी कुटिया को लौटेंगे। वृंदावन का नाम सुनते ही लाखन दास का हृदय जोर से धड़कने लगा। गुरुदेव का वचन उसके कानों में गूंजने लगा। उसने साहस बटोर के कहा, महाराज क्षमा करे, मैं आपके साथ वृंदावन नहीं चल सकता। साथी महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा, वृंदावन जाने में क्या आपत्ति है? वो तो प्रेम की नगरी है ना। लाखन दास ने सिर झुकाकर कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझसे वचन लिया है कि मैं वृंदावन ना जाऊं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। महात्मा जी हंस पड़े और बोले, अरे भोले बालक, गुरुजन तो शिष्यों के कल्याण की चिंता करते हैं। तुम्हारे गुरुजी ने शायद इसलिए मना किया होगा क्योंकि वृंदावन के रसीले लड्डू, पेड़े, खुरचन और रबड़ी का स्वाद बड़ा मोहक होता है। लोग वहाँ भजन करने जाते हैं और जीभ के स्वाद में फंस जाते हैं। गुरुजी को डर होगा कि उनका वैरागी शिष्य कहीं खाने पीने का शौकीन न हो जाए। लाखन दास ने मासूमियत से कहा, परंतु महाराज, मुझे खाने पीने का कोई विशेष शौक नहीं है। मैं तो रूखा सूखा खाकर भी रह लेता हूँ। महात्मा ने समझाया, तो फिर डरने की क्या बात है? जब मन में विकार नहीं तो स्थान का क्या दोष? और वैसे भी संतों के साथ जाने में कोई दोष नहीं लगता। चलो, गुरुजी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तर्क वितर्क और संतों के स्नेहपूर्ण आग्रह के आगे लाखन दास का संकल्प डगमगा गया। उसके भीतर बैठे भक्त ने सोचा, शायद भगवान की यही इच्छा हो, और अंततः उसने हाँ भी भर दी। फाल्गुन का महीना था। प्रकृति में वसंत का यौवन छाया हुआ था। खेतों में पीली सरसों लहलहा रही थी और हवा में एक मादक सुगंध घुली हुई थी। जैसे ही उनकी मंडली ने ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश किया, लाखन दास को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दुनिया में वसंत आता है, लेकिन वृंदावन का वसंत कुछ और ही होता है। यहाँ की हवाओं में केवल फूलों की महक नहीं, बल्कि राधे राधे की गूंज थी। ब्रज रज के कणों में उसे एक अपनापन महसूस हुआ। यमुना जी के तट पर कदम्ब के वृक्षों को देखकर उसे लगा कि वे बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। संतों की टोली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन लाखन दास की दशा बदलने लगी थी। उसकी चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा छाने लगा। वो जिधर देखता उधर सब कुछ उसे अलौकिक ही लगता। वे लोग वृंदावन की संकरी गलियों से होते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़े। होली के दिन थे। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था। होली है का शोर था, लेकिन ये शोर कोलाहल नहीं बल्कि संगीत जैसा लग रहा था। लाखन दास मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। भीड़ बहुत थी, धक्के लग रहे थे, लेकिन उसे किसी बात का भान नहीं था। जैसे ही पर्दा हटा और उसकी नज़र गर्भगृह में खड़े बांके बिहारी जी पर पड़ी, समय जैसे वहीं थम गया। सांवली सूरत, टेढ़ी चितवन, बड़े बड़े कमल नयन, मोर मुकुट और अधरों पर वो विश्व मोहिनी मुस्कान। लाखन दास की आंखें उन नयनों से ऐसी टकराई कि पलकें झपकना ही भूल गई। उस एक क्षण में उसका अतीत, उसका भविष्य, उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, सब कुछ मिट गया। बस रह गया तो वो और उसके सामने खड़े बिहारी जी। मंदिर में टेसू के फूलों का रंग बरस रहा था। गुलाल की आंधी चल रही थी। भक्त नाच रहे थे, लेकिन माखन दास एक मूर्ति की भांति जड़ हो गया था।
उसके गालों पर अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो रो रहा है या हंस रहा है। वो तो बस पी रहा था उस रूप माधुरी को, उस सौंदर्य को जो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं था। दर्शन का समय समाप्त हुआ। आरती हुई। पुजारी ने पर्दा डाल दिया। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। साथी महात्मा और अन्य श्रद्धालु बाहर निकल गए। वे शायद ये सोचकर आगे बढ़ गए कि लाखन दास भी भीड़ में उनके पीछे आ रहा होगा। लेकिन लाखन दास तो सुध-बुध खो चुका था। वो मंदिर के एक खंभे का सहारा लिए अभी भी उस बंद पर्दे को निहार रहा था, मानो उसकी दृष्टि उस कपड़े को भेद कर भीतर झांक रही हो। सेवादार मंदिर की सफाई करने लगे। चलो भाई, अब दर्शन सुबह होंगे, बाहर निकलो। सेवादारों ने आवाजें लगाई। तभी एक व्यक्ति लाखन दास के पास आया। उसने देखा कि ये युवक तो पूरी तरह से खोया हुआ है। उसने लाखन दास के कंधे पर हाथ रखा और हिलाया। अरे भाई, मंदिर बंद हो रहा है, चलो बाहर चलो। लाखन दास चौंका, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। चारों ओर देखा। मंदिर खाली हो चुका था। उसके साथी महात्मा कहीं भी नहीं थे। उसे न चिंता हुई न भय हुआ। उसके मन में तो अभी भी बिहारी जी की वो छवि बसी थी। वो व्यक्ति उसे हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर ले आया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा गहरा रहा था। वो व्यक्ति बोला, लगता है तुम्हारे साथी बिछड़ गए हैं, तुम यहाँ नए हो? लाखन दास ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस शून्यता में घूरता रहा। उस व्यक्ति ने कहा, इतनी रात में कहाँ भटकोगे? मेरे साथ चलो, मेरी कुटिया पास ही है, रात वहीं विश्राम कर लेना। उस अजनबी व्यक्ति का स्वर इतना अपनापन लिए हुए था कि लाखन दास बिना किसी प्रश्न के उसके पीछे चल दिए। वो भीड़ भाड़ से दूर यमुना जी के किनारे और घने वृक्षों के बीच से होते हुए एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। उस व्यक्ति ने कुटिया का दरवाज़ा खोला और एक दिया जलाया। कुटिया के अंदर का दृश्य अत्यंत साधारण था। एक कोने में बांके बिहारी जी का एक सुंदर चित्र रखा था। कुछ मिट्टी के बर्तन थे और एक तरफ फटी हुई एक गुदड़ी बिछी हुई थी। उस व्यक्ति ने लाखन दास को बैठने का इशारा किया। फिर उसने एक मिट्टी के कुल्हड़ में दूध और चावल निकाला। वो उसे लाखन दास के सामने रखकर बोला, लो भाई, प्रसाद पा लो, बिहारी जी का प्रसाद है। लाखन दास ने उस कटोरे को देखा। दूध और चावल देखकर उसने कहा, क्या ये खीर है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, ये खीर नहीं, दूध भात है। यही मेरे बिहारी जी का मुख्य प्रसाद है। खीर शब्द सुनते ही लाखन दास के मन में एक बात कौंध गई। वहाँ के रसीले व्यंजनों के मोह में मत पड़ना। उसने तुरंत कटोरा दूर खिसका दिया और बोला, मैं ये नहीं खाऊंगा। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? प्रसाद का अपमान क्यों करते हो? लाखन दास ने दृढ़ता से कहा, मेरे गुरुदेव ने मना किया है। उन्होंने कहा था कि वृंदावन जाकर रबड़ी खीर के स्वाद में मत फंसना। उन्हें पता था कि यहाँ आकर मेरी जीभ लल जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आने से भी रोका था। अब तो मैं आ गया हूँ, पर उनकी ये आज्ञा तो नहीं तोड़ूंगा। मैं केवल सादी रोटी ही खाऊंगा। वो व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अलौकिक खनक थी। उसने कहा, वाह रे वैरागी, तुम इसे खीर समझकर खा रहे हो या प्रसाद समझकर? अरे भाई, प्रसाद में स्वाद नहीं, भाव देखा जाता है। अगर तुम इसमें भी खट्टा मीठा स्वाद ढूंढ रहे हो तो तुम्हारी प्रसाद बुद्धि कहाँ है? ये तो तुम्हारी जिह्वा का स्वाद है। गुरु से कपट, अपने इष्ट से कपट और स्वयं से भी कपट। उसने आगे समझाया, सच्चा भक्त तो वो है जिसे अगर कोई मिट्टी या गोबर भी प्रसाद कहकर दे दे तो वो उसे भी ग्रहण कर ले और उसे उसमें मिट्टी का स्वाद ना आए बल्कि अपने इष्ट की कृपा का स्वाद आए। तुम अभी भी खीर और रोटी के भेद में अटके हो। लाखन दास निरुत्तर हो गया। बात तो सत्य थी, लेकिन उसका हठ भी पक्का था। उसने कहा, आपकी बातें सत्य हो सकती है, लेकिन मैं गुरु आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। आप अपनी कुटिया संभाले, मैं बाहर जमीन पर ही सोऊंगा। उस व्यक्ति ने देखा कि भक्त अपनी निष्ठा पर अड़ा है। उसने प्यार से कहा, अच्छा भाई, गुस्सा क्यों होते हो? छोड़ो दूध भात, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आता हूँ। वो उठा और कहीं से 2 मोटी मोटी रोटियां और उबले हुए आलू जिन पर नमक मिर्च छिड़का हुआ था ले आया। बोला, लो, अब तो खुश हो, ये तो सादा भोजन है। रोटी का नाम सुनते ही लाखन दास शांत हुआ।
उसने रोटियां खाई, पानी पिया और वहीं एक चटाई पर लेट गया। थकान और भावुकता के कारण उसे तुरंत नींद आ गई, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सोया। वो देर तक लाखन दास के पैरों को दबाता रहा। उसे पंखा झलता रहा। सुबह हुई। लाखन दास की आंख खुली तो उसने देखा कि वो व्यक्ति पहले से ही जाग चुका था और कुटिया की बुहारी लगा रहा था। लाखन दास को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक अजनबी उसकी इतनी सेवा कर रहा है। उसने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से यहाँ रहते हो? उस व्यक्ति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, मेरा नाम गरीब दास है। और मैं तो बस यहीं का हूँ। जब से वृंदावन है तब से मैं हूँ। लाखन दास ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? गरीब दास हंस पड़ा और बोला, तुम ही तो मेरे गुरु हो। लाखन दास को लगा कि ये व्यक्ति मजाक कर रहा है। उसने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे खाना क्यों खिलाया? गरीब दास ने गंभीर होकर कहा, सच कहूँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि आज एक बहुत प्यारा भक्त आएगा। वो भूखा होगा, थका होगा, उसकी सेवा करना, उसे भोजन कराना और उसके पैर दबाना। जो वो कहे वैसा ही करना। बस मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। लाखन दास को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं। दिन बीतने लगे। अब लाखन दास का एक ही नियम बन गया था। सुबह उठते ही वो गरीबदास के साथ बिहारी जी के मंदिर जाता। जब तक पट खुले रहते वो अपलक बिहारी जी को निहारता रहता। जब पट बंद होते तो वो आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी दशा विचित्र होने लगी। वो चलते फिरते, उठते बैठते बस एक ही रट लगाए रहता, बिहारी जी, मेरे बिहारी जी। उसे खाने पीने की सुध न रहती, न कपड़ों की रहती। उधर गरीबदास छाया की तरह उसके साथ रहता। वो लाखन दास को बच्चों की तरह नहलाता, उसके कपड़े धोता, उसके लिए रोटियां बनाता। कभी कभी वो रोटियों पर चुपके से घी भी लगा देता। जिस दिन लाखन दास को घी का पता चलता तो वो रूठ जाता। मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें स्वाद है। तब गरीबदास उसे समझाता, अरे भाई, ये घी नहीं है, ये तो बस तवे की चिकनाई है। खा लो, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, भजन कैसे करोगे? बड़ी मुश्किल से वो उसे समझा बुझाकर खिलाता। दुनिया वालों के लिए लाखन दास पागल हो चुका था। बच्चे उसे चिढ़ाते, लोग उसे देखकर हंसते, लेकिन गरीब दास के लिए वो सबसे कीमती था। वो उसकी ऐसे देखभाल करता था जैसे कोई माँ अपने अबोध शिशु की करती है। एक दिन लाखन दास ने गरीब दास से पूछा, भाई, क्या तुम्हारे गुरु में तुम्हें लजीज भोजन खाने से भी मना किया है? गरीब दास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मेरे गुरु ने कहा है कि जो भी प्यार से मिले उसे खा लेना, चाहे वो सूखी रोटी हो या फिर 56 भोग। मैं स्वाद नहीं देखता, मैं तो देने वाले का प्रेम चखता हूँ। लाखन दास रो पड़ा। उसने कहा, तुम धन्य हो गरीब दास, तुम्हारा वैराग्य मुझसे कहीं ऊंचा है। मैं अभागा अभी भी खट्टे मीठे के भेद में फंसा हूँ और तुम प्रेम के सागर में तैर रहे हो। गरीबदास ने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। कई महीने बीत गए। लाखन दास पूरी तरह से वृंदावन के रंग में रंग चुका था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन चेहरे पर तेज बढ़ गया था। वो पागलों की तरह बिहारी जी के नाम में मस्त रहता था। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा बिहारी जी की रट लगा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक परछाई आई। उसने सिर उठाकर देखा। सामने उसके गुरुदेव श्री राम सुखदास जी खड़े थे। गुरु को देखते ही लाखन दास फूट फूट कर रोने लगा। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कसकर पकड़ लिया। गुरुदेव, गुरुदेव। राम सुखदास जी की आंखों में भी प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने लाखन दास को उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अब वो पुराना लाखन दास नहीं रहा, अब तो वो पूरी तरीके से उसका हो चुका है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन आने से मना किया था। मैं जानता था कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम यहाँ की रसिकता को, यहाँ के प्रेम को सहन नहीं कर पाओगे। यहाँ की हवा में ही जादू है। यहाँ जो आता है वो फिर लौटता नहीं, वो बिहारी जी का होकर ही रह जाता है। और देखो, वही हुआ। तुम मेरे हाथ से निकल गए और बिहारी जी की शरण में चले गए। लाखन दास सिसकते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी। राम सुखदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, जो हुआ वो बिहारी जी की इच्छा से हुआ।
अब शांत हो जाओ। मुझे बताओ, तुम यहाँ इतने दिनों से कहाँ रह रहे हो? तुम्हारा निर्वाह कैसे हो रहा है? लाखन दास ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, यहाँ एक गरीब दास नाम का व्यक्ति है। वो बहुत भला है। मैं उसी की कुटिया में रहता हूँ। वो मेरी बहुत सेवा करता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मेरे कपड़े धोता है, मुझे सुलाता भी है, बिल्कुल सगे भाई की तरह। चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। गुरुदेव ने आश्चर्य से पूछा, गरीबदास? कौन है वो? लाखन दास ने इधर उधर देखा। हमेशा साथ रहने वाला गरीबदास आज वहां नहीं था। उसने कहा, वो अभी यहीं था, शायद कुटिया पर गया होगा। चलिए हम वहीं चलते हैं। लाखन दास गुरुदेव को लेकर उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा जहां वो रोज गरीबदास के साथ जाता था। ये वे यमुना किनारे उस स्थान पर पहुंचे। लाखन दास ने इशारा किया, देखिए गुरुदेव, वो रही कुटिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। वहां न कोई कुटिया थी, न कोई गुदड़ी, न कोई बर्तन। वहां तो केवल एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक खाली जमीन। लाखन दास पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। गरीबदास, गरीबदास, तुम कहाँ हो? देखो मेरे गुरुदेव आए हैं। अरे भाई, बाहर आओ, बाहर आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल हवाओं की साएं साएं थी। लाखन दास हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसने गुरुदेव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही थी कुटिया। हम महीनों से यहाँ साथ रह रहे थे। वो मुझे रोज अपने हाथों से खाना खिलाता था। राम सुखदास जी सब समझ गए। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे समझ गए कि उनका शिष्य कितना भाग्यशाली है। उन्होंने पास से गुजरते हुए एक ब्रिजवासी को रोका और पूछा, अरे भाई, क्या यहाँ पर कोई कुटिया थी? क्या यहाँ कोई गरीबदास नाम का व्यक्ति रहता था जिसके साथ ये साधु रहता था? ब्रिजवासी ने ध्यान से लाखन दास को देखा और बोला, महाराज, इस साधु को तो हम रोज देखते हैं। ये बांके बिहारी का दीवाना है, लेकिन यह तो हमेशा अकेला ही रहता था। ये खुद से बातें करता था, खुद ही हंसता था और खुद ही रोकता भी था। इसके साथ हमने कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा। ये तो इसी पीपल के पेड़ के नीचे सोता था। हम लोग भी कभी कभी इसे रोटी दे जाते थे, लेकिन अक्सर ये कहता था कि मेरा भाई गरीबदास ही खिलाएगा। हमें लगता था कि ये पागल है। ये सुनते ही लाखन दास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकेला? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर ले जाता था, वो मेरे पैर भी दबाता था, मैंने उसके हाथ की रोटियां भी खाई हैं। तभी उसे गरीबदास की वो बातें याद आई। मेरा नाम गरीबदास है, तुम ही मेरे गुरु हो। मैं स्वाद नहीं, प्रेम चखता हूँ। मैं तो तब से यहाँ हूँ जब से वृंदावन है। लाखन दास का कंठ अवरुद्ध हो गया। वो चिल्लाया, हे प्रभु, हे बिहारी जी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। आप मेरे सेवक बने, आपने मेरे गंदे कपड़े धोए, मेरे पैर दबाए आपने। वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। मैंने जगत के स्वामी से अपनी सेवा कराई, मैंने भगवान को सेवक बना लिया। गुरु राम सुखदास जी ने उसे संभाला। उसकी आंखों में भी अविरल अश्रुधारा थी। उन्होंने कहा, बेटा लाखन, दुखी मत हो। ये तो बिहारी जी का स्वभाव है। वे तो भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। जब भक्त उन पर सब कुछ वार देता है तो वे भी भक्त के ऋणी हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो। वे कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। उन्होंने आगे कहा, तुमने नियम, धर्म और स्वाद के अहंकार में उन्हें नहीं पहचाना, फिर भी उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वो गरीबदास बनकर आए क्योंकि वे अपने भक्तों के लिए गरीब भी बनने को तैयार हैं, सेवक बनने को भी तैयार हैं। उन्होंने तुम्हें ये सिखाया कि प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लाखन दास अब समझ चुका था कि सांवला सलोना युवक कोई और नहीं, स्वयं त्रिभुवन के स्वामी श्याम सुंदर थे। वो उस पीपल के पेड़ की धूल को अपने सारे शरीर पर लपेटने लगा जहाँ बैठकर भगवान ने उसकी सेवा की थी। उस दिन के बाद लाखन दास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो केवल भक्त नहीं था, वो उस प्रेमी का प्रेमी बन गया था जिसने प्रेम की खातिर अपनी भगवता को भी भुला दिया था। वो समझ गया कि भगवान को ज्ञान, योग या तपस्या से नहीं, केवल भोलेपन और सच्चे प्रेम से ही पाया जा सकता है। उसने गुरुदेव के चरणों में नमन किया, लेकिन अब वो वापस अयोध्या नहीं गया। जिसका मन वृंदावन के बांके बिहारी ने चुरा लिया हो, वो और कहाँ जा सकता है भला?
वो वहीं वृंदावन की रज में उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन भर राधे राधे और बिहारी जी की रट लगाता रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन यदि हमारा प्रेम सच्चा हो तो भगवान हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ जाते हैं। हम उनसे कुछ मांगते हैं, लेकिन वे तो स्वयं को ही हमें सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आवश्यकता है तो उस लाखन दास जैसी तड़प की, उस विश्वास की और उस पागलपन की जो दुनिया की परवाह किए बिना केवल अपने इष्ट के लिए जिए। लाखन दास और गरीब दास की ये अमर कथा आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती है और विश्वास दिलाती है कि तुम अपने कान्हा से रिश्ता बनाओ और वो निभाएगा। आप उसे एक उंगली दीजिए, वो आपका पूरा हाथ पकड़ लेगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।